कि अरे वो मूल निवासियों, क्या भारत का प्रधानमंत्री बनने के, दिल्ली का सीएम बनने के या किसी भी राज्य का सीएम बनने के गुण तुम में नहीं है? मैं तो कहता हूं हैं, और मनुवादियों से ज्यादा हैं। अरे मोदी जैसे तुम होते तो क्या तुम इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते थे? मोदी के चरित्र में तुम होते, मोदी जैसी नकली फर्जी डिग्रियां तुम्हारे पास होती, मोदी जैसे तुम झूठे जुमले बोलते, तो क्या लोग तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने देते? नहीं। जयसंत पेरियार, फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव, नंदकिशोर बौद्ध। क्या SC/ST के लोगों से मैं इतना सा पूछना चाहता हूं, क्या हमारे लोगों में देश का प्रधानमंत्री बनने के गुण नहीं है? बात सिर्फ SC/ST के लोगों से हो रही है, जनरल कैटेगरी के लोगों से बात नहीं हो रही, क्योंकि हमारे को यह बताया जाता है कि हम में तो दुर्गुण ही दुर्गुण है, हम में सद्गुण है ही नहीं। मैं सात्विक वृत्ति से मनुवाद मुझे संत की पदवी देने लगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं संतवंत नहीं हूं, मुझे ढोंग पाखंड आदि नहीं चाहिए, मुझे मनुवाद को नहीं जिताना। मैं संत नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं। ये भैया बाल माथे पे आते हैं, इसलिए बांधना पड़ता है। ये आंखों पे आ जाते हैं बाल, ठीक है, और बाल लंबे ही रखने हैं। क्योंकि मैं संत रविदास जी का कैरेक्टर कर रहा हूं, एक फिल्म बना रहे हैं हम संत रविदास जी पर, और बहुत सारे RSS के लोग जो हमारे मिशन एंड मूवमेंट में शामिल है, बुद्ध भीम मिशन में भी शामिल हो गए हैं। यानी बाबा साहेब जी की और तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध, विश्व के प्रथम सम्यक संबुद्ध और विश्व के दूसरे सम्यक संबुद्ध, तस्वीर पीछे लग रही है, दोनों सम्यक संबुद्धों के, ठीक है। हमें संत मतलब वो संत कह रहे तो कोई रीजन होगा, खैर मुद्दे पे आते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो दलित होता है, SC/ST होता है, दलित शब्द मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन दलित शब्द ही पहचान बना रखा है तो वही बोल दिया। तो जो मनुवादी लोग हैं उनको अपना दामाद ही बना दे। अगर कोई दलित यानी SC/ST का कोई व्यक्ति ज्यादा मजबूत है तो उसे वो दामाद बनाने से भी नहीं चूकते। थोड़ा कम मजबूत है तो वो हिंदू हो जाता है। हमें तो हिंदू बिंदु बनना नहीं है, ना हिंदू बनने का शौक। हम भारतीय मूल निवासी हैं, और जो मूल निवासी है केवल उसी के मतलब की बात है कि अरे वो मूल निवासियों, क्या भारत का प्रधानमंत्री बनने के, दिल्ली का सीएम बनने के या किसी भी राज्य का सीएम बनने के गुण तुम में नहीं है? मैं तो कहता हूं हैं, और मनुवादियों से ज्यादा हैं। अरे मोदी जैसे तुम होते तो क्या तुम इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते थे? मोदी के चरित्र में तुम होते, मोदी जैसी नकली फर्जी डिग्रियां तुम्हारे पास होती, मोदी जैसे तुम झूठे जुमले बोलते, तो क्या लोग तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने देते? नहीं। नहीं बनने देते, ये सच्चाई है। अरे ऐसा कैसे हो गया? कभी मैं भी शांत धीर वीर गंभीर, और अब भी जब कोई संकट में होता हूं या समस्या में होता हूं तो मैं अपने आप को बहुत मेंटेन करता हूं। जैसे कहते हैं ना, हम कोई डिवाइस रीसेट करते, ऐसे मैं अपना माइंड रीसेट करता हूं, अपने आप को योग प्राणायाम द्वारा शांत करता हूं, बहुत शांत। हे नंद शांत, इस प्रकार से मैं अपने आप को शांत करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं मनुवाद के आगे सर नहीं झुका सकता। अगर मैं कोई क्राइम कर बैठा तो मेरे हाथ से कोई मनुवादी पिट गया तो उससे पहले मैं अपने आप को शांत करता हूं, शांत। हे नंद शांत, क्योंकि अभी मनुस्मृति चल रही है, वो आपको फर्जी केसों में फंसा देंगे, एक के बदले कई केसों में फंसा देंगे। लेकिन वो अलग बात है कि समय आने पर मनुवादियों को जेल जाना पड़ेगा। हाँ, ये सच है। मनुवादियों ने अब तक जितना भी जैसे भी कर लिया, कभी भी कर लिया, चाहे 20 साल पहले किया, चाहे 25 साल पहले किया, चाहे 24 साल पहले किया, चाहे 15 साल पहले किया, चाहे 1 हफ्ते पहले किया, जाएंगे जेली। कहीं पे भी बैठे हो, जाना उन्हें जेल में ही है। संवैधानिक और कानूनी स्तर पर। अरे मोदी जैसे गुण तुम में होते, क्या तुम देश का प्रधानमंत्री बन जाते? नहीं बनते। मुख्य बात पे फोकस करो। मोदी जैसे तुम होते तो तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं, तुम जेल में होते। सच्चाई ये है, स्वीकार कर लो, मान लो। मैं 39 साल की उम्र में मनुवादियों की नजरों में बूढ़ा हो गया। अब मैं बूढ़ा नहीं होता, जबरदस्ती से मुझे बूढ़ा करने की कोशिश करते रहे। मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं, मैं हूं।
मुझे इन चीज़ों से क्या मतलब, मुझे तो मुझसे मतलब है। तो कहने का मतलब है कि भाई देश की दुर्दशा हुई जा रही है, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है देश का, देश को बर्बाद, देश पूरी तरह बर्बाद होने वाला है क्योंकि मोदी देश की प्रधानमंत्री की पद की शपथ ग्रहण कर रहा है। अरे इससे अच्छा तो राहुल ग्रहण कर लेता, बहन जी छल बल से नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं, मतलब बहन जी के साथ इतना छल बल हुआ, मायावती बहन जी, बहुजन समाज पार्टी यदि नई सत्ता में आ पाई, मनुवादियों के चाल छल बल षड्यंत्र आदि योजनाओं के माध्यम से यदि वो नहीं आ पाई सत्ता में तो कोई बात नहीं, हम दोबारा तैयारी करेंगे। लेकिन इससे अच्छा मोदी जैसा तानाशाह, अमित शाह जैसा तानाशाह, खुलकर बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर यहाँ डिस्प्ले करूंगा, यहाँ वर्बली बोल देता हूँ, मौखिक तौर पे बोल रहा हूँ, 8766284334। जी हाँ, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर भी है, फेसबुक पे भी है, और कॉलिंग नंबर भी यही है। तो मोदी व्यवस्था, मनु व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अरे हमारे लोगों ने मोदी को मजबूत बना दिया। हार गए तुम अपनी लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई हार गए तुम, और बहन जी को हरा दिया। अरे बहन जी को नहीं हराया तुमने, बीएसपी को नहीं हराया तुमने खुद को हरा लिया। मत मानो, आने वाले 5 साल देख लेना, गुलाम बन के रहोगे और भयानक गुलाम बनोगे। ऐसी दुर्दशा होने वाली है देश की। मैं कई दिन से मुझे मौका नहीं मिल रहा था, लगातार सक्रिय था, कई अन्य मनुवाद ने बहुत जगह उलझा रखा है ना, ये मनुवादी षड्यंत्र है भाई। यदि वो हमें फ्री छोड़ देंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और देश का बहुत बढ़िया हो जाएगा, गरीबी नहीं रहेगी देश में, बहुत सारे काम हम कर देंगे। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग आपको इतना छोड़ते ही नहीं है कि आप कुछ कर सकें। शिक्षा, व्यापार, कला जगत, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, हर जगह वो आपको धराशायी कर देते हैं। अरे आपने पानी भी पी लिया तो वो आपको ध्वस्त कर दे। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ, इतिहास में कई हजार उदाहरण दर्ज हैं, कई लाख उदाहरण दर्ज हैं। हाल फिलहाल में तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो ये मनुवाद अभी छोटे छोटे से बच्चों को नहीं मार दिया है पानी पीने पर। अरे स्कूल की जो मामूली सी जरा सी फीस होती है, अरे सरकार की जिम्मेदारी है एजुकेशन, यहाँ ड्रामा लगा रखा है। मनुवादी लोग सत्ता में आके बैठ गए। यदि राहुल गांधी शपथ ले लेते प्रधानमंत्री पद की तो ये देश बच जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी से कोई खास सरोकार नहीं रखता, लेकिन ये है कि मोदी जितना बर्बाद तो नहीं करेंगे, इतना तो तय है। तो मोदी से अगर देश को बचाना है तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि अगर ये बीजेपी की जो क्रिमिनल लोगों की बेल्ट है, क्रिमिनल लोगों की जो यूनिट है, ये इससे अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने से रुकना चाहिए। और अगर देश के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भावना है, सच्ची दृष्टि है, सच्ची सृष्टि है, देश के प्रति अच्छा सोचते हो, तो मैं इतना ही कहूँगा। बहन जी तो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी आगे हैं जो देश को मोदी की तरह बर्बाद नहीं करेंगे। अब देख लो, अभी आ जाएगा ये NRC, CA, क्योंकि तानाशाह लोग मतलब जो है सत्ता में फिर से आ रहे हैं भाई, तो ये गठबंधनों के माध्यम से आ गए हैं। मैंने पहले कहा था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही भाई। मोदी यदि शपथ ग्रहण नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा, देश को बख्श दे, छोड़ दे। तेरे जैसा अगर मैं होता तो मैं जेल में होता, समझ गया? सुन ले अच्छी तरीके से, होगा तो तेरी नजरों में महान, नहीं मानते हम। अरे EVM से जीती हुई सरकार को हम सरकार मानने को तैयार नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, कोई बने तो मैं संविधान से ठिकाने लगाएंगे हम। फिलहाल इतना ही इस विचारधारा में, फिर दोबारा मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, एंटी क्राइम न्यूज चैनल एंड जय भीम संसार यूट्यूब चैनल। और हाँ, विधानसभा की और आगे भी चुनाव तो अभी बहुत सारे होने हैं ना, तो हम तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। और जब तक मोदी को देश का प्रधानमंत्री बन भी गया तो इस्तीफा ले लेंगे यार। तुम्हें तो तानाशाही करनी है ना, आवाम को ध्वस्त करना है, नष्ट करना है, बर्बाद करना है। अभी तेरी तानाशाही के नतीजे अभी आ जाएंगे तेरे सामने। जैसे तूने 5 साल उत्पात मचाया ना पूरे देश में, ऐसे ही करेगा तू। चमार हूं, समझे? और वो भी सात्विक व्रती वाला चमार। हाँ, मैं शराब नहीं पीता मैं शराब नहीं पीता, सात्विक व्रती वाला चमार। बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता, यारी दोस्ती में भी यकीन नहीं है।
मेरा किसी चीज में यकीन नहीं है, मेरा केवल एक ही यकीन है, कामयाबी। कामयाबी, सिर्फ कामयाबी। एनीहाउ येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से सिर्फ कामयाबी, सिर्फ कामयाबी। देखिए मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं, मजबूरी है, मनुवादियों ने मुझे ऐसा ही बना दिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मनोव्यवस्था के अंतर्गत मैं ऐसा हो गया, क्योंकि वो हमारा कोई भी काम इंप्लीमेंट नहीं होने देते, है ना। फिलहाल इतना ही। जय भीम तू बोला कर, जय भीम तू बोला कर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान।